हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोग के एमपीपीएससी की तैयारी? 19 जून को एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, तो ऐसे में ये जो एक महीने का टाइम है वो सबसे क्रूशियल टाइम है। और इस एक महीने के अंदर अंदर हमें पूरा प्री का सिलेबस रिवाइज करना है। तो चलिए फिर साथ में रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है यूनिट 10 से। यूनिट 10 में सारे आयोग हैं, कमीशंस हैं। आप सबको सिलेबस पता ही है, ये हैं सारे आयोग और कमीशंस। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से आयोग जो हैं वो सांविधिक निकाय हैं और कौन से जो हैं वो संवैधानिक निकाय हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांविधिक निकाय के बारे में। तो सांविधिक निकाय हमारे जो सिलेबस में दिए हैं वो टोटल 7 हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, सतर्कता आयोग, सूचना आयोग, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग। फिर आते हैं संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं हमारे सिलेबस में टोटल 8 हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा हमारे सिलेबस में एक कार्यकारी निकाय भी है और वो कार्यकारी निकाय है नीति आयोग। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके रिवाइज़ करेंगे। और रिवीजन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है वो नोट्स का जो सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत, और अनअकैडमी में शुभम गुप्ता करके एक सर हैं, वो पढ़ाते हैं अभियान यूट्यूब चैनल में। उनकी वीडियोस और पीडीएफ के थ्रू मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो आप पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं इन नोट्स पे। साथ ही मैंने जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो रिसेंटली चेंज हुए हैं मैंने उनको भी अपडेट कर दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। हम 3 आयोग आज पढ़ेंगे और ये तीनों आयोग ही एक दूसरे से रिलेटेड है। एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और एक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये तीनों ही आयोग एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन तीनों को हम आज साथ में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और ये वर्तमान स्वरूप में कब आया? 19 फरवरी 2004 को। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसका जो आधार होगा वो संविधान का कोई ना कोई अनुच्छेद होगा। तो इस संवैधानिक निकाय का जो आधार है वो है संविधान का अनुच्छेद 338 भाग 16। प्रकृति संवैधानिक है और इस संवैधानिक निकाय का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सप्ला। अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान सिंह, प्रथम उपाध्यक्ष थे फ़कीर भाई बाघेला, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं श्री अरुण हालदर। और यह संवैधानिक निकाय किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड की ये संवैधानिक निकाय आखिर अस्तित्व में आया कैसे। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 338 में है। इस कारण से 18 नवंबर 1950 को राष्ट्रपति ने विशेष अधिकारी की नियुक्ति की और उसके बाद अगस्त 1978 को कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु एक बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? भोला पासवान शास्त्री को। उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु केवल एक ही आयोग बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ? 1987 में इस आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग रख दिया गया। फिर 12 मार्च 1992 को 65वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग अभी भी एक साथ ही है और इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 12 मार्च 1992 को संविधान के 65वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? एच रामधन। इसके बाद क्या हुआ? 19 फरवरी 2004 को
89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ कि अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया और अनुच्छेद 338 ए या अनुच्छेद 338 का के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। मीन्स अब दो के दोनों आयोग अलग अलग कर दिए गए। अब हम देखते हैं कि आयोग की संरचना क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि अनुच्छेद 338 के तहत जो है वो अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ और अभी हम अनुसूचित जाति आयोग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम पहले अनुसूचित जाति आयोग की संरचना की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 338(1) इसमें क्या कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 338(2) इसमें क्या बोला गया है कि जो इस आयोग की संरचना होगी उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे और इनकी जो सेवा शर्तें हैं, मीन्स अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सभी की जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही तय की जाएंगी। अनुच्छेद 338(3) में क्या बोला गया है कि जो ये सारी नियुक्तियां हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की, ये सारी की सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएंगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि आयोग के कार्य क्या हैं। अनुसूचित जाति आयोग के कार्य क्या हैं, तो इनके कार्यों का वर्णन है अनुच्छेद 338(5) में। संवैधानिक संरक्षण के सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन और समीक्षा करना। जितने भी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियां हैं उनके हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। शेड्यूल कास्ट के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदम और किए जा रहे कार्य के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना और किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट में डालना है या नहीं उसकी सिफारिश करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयोग की शक्तियां क्या हैं। अनुसूचित जाति आयोग की जो शक्तियां हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 338(8) में किया गया है कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना, किसी भी दस्तावेज को प्रकट करना और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन निकालना और कोई अन्य विषय जो भी राष्ट्रपति निर्धारित करे वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करेगी। अब हम कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित। आयोग अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा जो आगे उसे संसद को प्रस्तुत करेगा। मैंने यहाँ राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल इसलिए किया है क्योंकि अगर वो अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय स्तर का है तो वो अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देगा और अगर वो स्टेट लेवल का है, राज्य स्तर का है, तो वो अपना रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को देगा। इसी तरह अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं तो जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखेंगे और अगर हम राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, राज्यपाल जो है वो रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अनुच्छेद 338(9) में ये बोला गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार जितने भी अनुसूचित जातियां हैं उनको प्रभावित करने वाले नियम या कानून बनाने से पहले आयोग से परामर्श जरूर लेगा। मतलब कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, अगर उसको अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी नियम या कानून बनाना है तो उसको पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ये जितने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष तक होगा, जो अपने पद पर अधिकतम 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। मतलब पुनः नियुक्ति का प्रावधान है और अधिकतम 2 बार ही नियुक्त हो सकते हैं। आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो किस लेवल का होगा? वो होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। उपाध्यक्ष जो होगा वो केंद्रीय राज्य मंत्री के समकक्ष होगा और जो सदस्य होगा वो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं? अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, पटना, चंडीगढ़, पुणे,
चेन्नई, अगरतला, गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में। हमारे मध्य प्रदेश में कहीं भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। अब हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान हैं, वो क्या क्या हैं। तो कुछ संवैधानिक प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 15 में अनुसूचित जाति के लिए शैक्षणिक आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति के लिए लोक नियोजन में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अनुसूचित जाति से संबंधित अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए किया गया है और अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा सीटों में भी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ सांविधिक प्रावधान भी हैं। वो सांविधिक प्रावधान क्या हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, परंपरागत वन निवास अधिनियम 2006 और पेशा 1996। यहाँ पर हमारा अनुसूचित जाति आयोग ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे तो 1978 में ही हुई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ में ही। वर्तमान स्वरूप इसका भी 19 फरवरी 2004 को आया, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों की स्थापना एक ही टाइम हुई थी और फिर दोनों को एक ही टाइम पर अलग अलग किया गया था। तो वो वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो 19 फरवरी 2004 को। आधार इसका है संविधान का अनुच्छेद 338A भाग 16। प्रकृति संवैधानिक है। मंत्रालय इसका अलग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मंत्रालय है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मंत्रालय है जनजाति कल्याण मंत्रालय। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में ही है। इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय हैं भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़ और शिलांग मेघालय। तो हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का एक मुख्यालय है हमारे भोपाल में। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो थे कुंवर सिंह टेकाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में हर्षा चौहान है अध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं अनसुईया उइके। आयोग की संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना में भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति ही तय करेंगे। पद अवधि राष्ट्रपति के द्वारा ही तय होगी। वर्तमान में ये पदावधि 3 वर्ष की है और अधिकतम 2 बार नियुक्ति हो सकती है और इनके वेतन और भत्ते जो होंगे वो भारत सरकार के सचिव के समान होंगे। आयोग के कार्य की अगर हम बात कर लें, जनजातियों को मिले संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना, जनजातियों को मिले अधिकारों से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास के संरक्षण और कल्याण के लिए उपाय बताना, किसी जाति को जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों और विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना। अब हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था 29 जून 1995 को। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। पदावधि 3 वर्ष की होती है। नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना, ये सब काम जो होगा वो राज्य सरकार के द्वारा होगा, ना कि राज्यपाल के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा होगा। इस तरह हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी खत्म हो जाता है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग में बहुत कुछ सिमिलर है, केवल आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम ही याद करने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है वो हुई थी 4 अगस्त 1993 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? अगस्त 2018 में, जब 102 संविधान संशोधन हुआ उस अधिनियम के द्वारा। इसकी प्रकृति भी संवैधानिक है अनुच्छेद 338B के तहत।
अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है और अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है। मुख्यालय सभी का दिल्ली में ही है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे RN प्रसाद, वर्तमान में है भगवान लाल साहनी। मंत्रालय है सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय, और अभी सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। सदस्यों की बात करें तो सुधा यादव, कैसलेंद्र सिंह पटेल और भलोज आचार्य। अब हम इसका कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आखिर अस्तित्व में आया कैसे। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने का प्रावधान दिया गया है। इसी आधार पर 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। फिर 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। इसके बाद 1980 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की सिफारिश करी और जिसे 1990 में लागू भी कर दिया गया। 1992 को इंदिरा शाहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्देश दिया है और इसी के तहत 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और अगस्त 2018 में 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़कर इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब हम आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 338B(1) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 338B(2) में संरचना बताई गई है कि इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करेंगे। वेतन जो होगा वो सचिव के स्तर का होगा। पदावधि 3 वर्ष होगी और अधिकतम 2 बार नियुक्ति हो सकती है। ये सारी के सारे कंडीशंस जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के समान ही है। फिर अनुच्छेद 338B(3) में है कि नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा होंगी। इस अनुच्छेद 338B(5) में आयोग के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 338B(6) में ये बोला गया है कि जो आयोग है वो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, जो उसे संसद या विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अनुच्छेद 338B(8) में बताया गया है कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 338B(9) में बोला गया है कि आयोग को केंद्र या राज्य सरकार परामर्श देगी। अब हम आयोग के कार्यों की बात कर लेते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और उनको सलाह देना, संघ या राज्य के तहत उन पिछड़े वर्गों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, पिछड़े वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। अब हम देखते हैं कि इस आयोग को शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त है। तो आयोग की शक्तियाँ हैं, आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को ये समन जारी कर सकता है। संघ और राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परामर्श करेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। अब हम यहीं पे जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। इसका गठन हुआ 13 मार्च 1993 को। संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। पदावधि 3 वर्ष की होगी। नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना ये सब राज्य सरकार के द्वारा ही होगा। इसके पहले अध्यक्ष थे बसंत राव। तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी खत्म हो जाता है। अब मैंने एक टेबल बनाई है, आप इस टेबल के थ्रू तीनों आयोग का कंपेयर करके एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों का गठन हुआ है 1978 में और वर्तमान स्वरूप कब आया? 19 फरवरी 2004 को।
और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ 4 अगस्त 1993 को और संवैधानिक दर्जा मिला अगस्त 2018 में 102 संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद हम बात कर लें, तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं तो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णित होंगे। तो ये सबसे पहले तो ये तीनों ही आयोग भाग 16 के अंतर्गत आते हैं और दूसरा ये कि ये तीनों ही आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 338 में आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 ए में आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 बी में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अध्यक्ष की बात कर ले तो वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सपला और उपाध्यक्ष अरुण हालदर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्षा चौहान और वर्तमान उपाध्यक्ष अनसुईया उइके हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी और वर्तमान उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति हैं। अगर हम आयोग की संरचना की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों ही आयोगों की संरचना समान है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। नियुक्तियां कौन करेगा इसकी बात करें तो उसमें भी ये तीनों ही आयोग समान है कि सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगी। पदावधि की बात करें तो पदावधि भी तीनों में समान है 3 वर्ष की और पुनः नियुक्तियां भी समान है कि अधिकतम 2 बार की नियुक्ति हो सकती है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें अगर हम तो आप देखिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान सिंह। प्रथम उपाध्यक्ष थे फकीर भाई बाघेला और यह मंत्रालय इसका कौन सा है? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति आयोग की अगर हम बात करें तो इसका मंत्रालय है जनजाति कल्याण मंत्रालय और प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे RN प्रसाद और यह इसका मंत्रालय क्या है? सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय। यहीं पे हम देख लेते हैं अपना मध्य प्रदेश का भी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन हुआ 13 मार्च 1993 को। इसका आयोग की संरचना में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। सारी नियुक्तियां राज्य सरकार के द्वारा होंगी। पदावधि 3 वर्ष की होगी और प्रथम अध्यक्ष थे बसंत राव। तो यहाँ पे हमारे ये 3 आयोग फिनिश होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है इसलिए हम इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दे सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे भी साथ में ही रिवीजन करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखिए और जी जान लगा दीजिए, इस बार हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।